मेरी दादी की उम्र 85 साल की लगभग है, 82-83 साल की वो हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी उनके शरीर में मतलब इतनी ज़्यादा स्फूर्ति है, ताकत है, उनको देखकर आप उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इनकी 85 साल की एज होने वाली है, क्योंकि 85 साल में तो लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और सच बताऊँ, दादी के शरीर में ना अभी भी इतनी ज़्यादा स्फूर्ति है, मेरे से भी ज़्यादा। मैं सुबह लेट उठती हूँ, लेकिन दादी सुबह 4:30 बजे उठ जाती हैं और पूरा दिन एक्टिव रहती हैं। पूरा दिन बिना थके। मुझे लगता है कि इनके शरीर में इतनी ताकत आखिर आती कहाँ से है? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब सुबह जागती हूँ तो अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल शरीर में कुछ भी एनर्जी नहीं रहती है। सुबह जब उठती हूँ तो एकदम थका-थका फ़ील करती थी। कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस रह रही थी। और आप सबने भी देखा होगा, कुछ टाइम से मैं रेगुलर वीडियोज़ वगैरह भी, शॉर्ट भी नहीं डाल पा रही थी। काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, और जब सुबह आप लेट उठते हो तो पूरा दिन आपका बेकार जाता है। पूरा दिन वही जो घर के काम हैं उनमें ही हम उलझे रहते हैं, और मेरा तो ये हाल था कि पूरा दिन थका हुआ फ़ील करती थी। हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, घुटनों में, कमर में दर्द रहना, पूरा दिन एकदम ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं, कुछ भी काम मत करो, बस लेटे रहो। इस टाइप की मेरी हालत हो रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये दादी वाला जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब दादी मेरे पास आई थी, 1 डेढ़ महीने मेरे पास रह के गई हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं रह रही थी, तो हमने फिर दादी को बुला लिया था। तो दादी ने ना मुझे एक ऐसी बहुत आसान सी चीज़, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि ये हो क्या रहा है, तुम्हारी तबीयत ऐसे कैसे हो रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई बीमारी हो या कुछ भी नहीं, बस शरीर में एनर्जी की कमी, स्फूर्ति की कमी और हाथ-पैरों में दर्द, वीकनेस का बहुत ज़्यादा। सुबह उठो तो काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कि सुबह लगा कि अभी जैसे जाग गए, लेकिन फिर भी ये रहता था कि अभी लेटे रहो, अभी उठो मत। ये प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। और दादी ने जब मुझे दूध के साथ मखाना की एक बहुत अच्छी, एक आप इसको औषधि ही बोल सकते हो, दूध के साथ 2-3-4 चीज़ें हैं जो मिलाकर खाने को दी कि इसको खाओ तुम। और रोज़ उन्होंने मुझे रात में पूरा 1 महीना खिलाया। सच बता रही हूँ, दादी तो अभी चली गई हैं, फ़िलहाल नहीं है। तो अब मेरे शरीर में ना सुबह उठती हूँ, फुल एनर्जी से काम करती हूँ, बिल्कुल भी थकान नहीं रहती है, पूरा दिन ऊर्जा के साथ काम कर पाती हूँ। हाथ-पैरों में जो दर्द हो रहा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, उतना नहीं है, बहुत कम हो चुका है। और अगर आप इस रेमेडी को 2-3 महीने कंटिन्यू लेते हो, क्योंकि ये दादी का सीक्रेट है, उन्होंने बताया कि पहले टाइम में ऐसे ही हम दूध वगैरह लेते थे, और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी औषधि की तरह ये काम करता है। क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो हमें पता ही नहीं होती, और मुझे लगा ना कि ये आप तक, सब तक ये जो रेमेडी है, जो रेसिपी है, वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में ये प्रॉब्लम ना हर दूसरी महिला को है। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि ये ना बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे मैं इस टाइप की वीडियो तो नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि ये मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आई है, और बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं होती है काम करने में भी। पूरा दिन अपना काम भी करती रहती हूँ, और बहुत मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो मुझे लगा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं सबसे पहले तो किचन में चलती हूँ, और इसको कैसे बनाना है, दूध और मखाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मखाना ले लिया है और आपको एक बार की रेमेडी के लिए 2 मुट्ठी के लगभग मखाना लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा से मखाने लिए हैं, लेकिन आपको एक बार के लिए 2 मुट्ठी मखाना इनफ है, काफ़ी हो जाता है। क्योंकि मखाना को सुपर फूड माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जब आप मखाना को खाते हो तो सबसे पहले चेक जरूर कर लिया करो, इनको इस तरह से बीच से काट लीजिए, जिससे कि हमें पता, कभी कभी क्या होता है कि मखाने के अंदर जो है कीड़े वगैरह हो जाते हैं। कभी कभी होता है, किसी किसी मखाने में निकल जाता है, सब में तो नहीं निकलता है, लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कोई गलत चीज़ आखिर ना खा जाएं। तो यहाँ पे मुझे जो ना जितने मखाने चाहिए थे 2 मुट्ठी, वो मैंने अच्छे से काट लिए हैं, देख लिए हैं। अब क्या करना है, अब इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इस तरीके
तरीके से मखानों को खाना शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है देसी घी। तो देसी घी भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है और मखाने में कैल्शियम और फास्फोरस जो कि हड्डियों को मजबूत रखता है, साथ ही दांतों को। पहले तो मैं भी मखाना ऐसी मतलब टेस्ट के लिए खाती थी, लेकिन मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब मैंने इस रेमेडी को खाया और सच में मुझे इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, तो मैंने भाई जानने की कोशिश की कि इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस मतलब इस डाइट से, सिर्फ एक रेसिपी से आप बहुत सारी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि ये आपकी स्किन पर, अगर आप कुछ टाइम इसको ले लो, तो जिनको फाइन लाइन्स की समस्या होती है, स्किन बहुत ज़्यादा डल लगने लगती है, ये आपकी स्किन को भी चमका दे। तो इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, कई सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। ये आपके दांतों के लिए, जिनकी इनेबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, दांतों में खून वगैरह आने लगता है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है। तो जो दांत हमारे होते हैं ये एक प्रकार की हड्डियाँ ही होती हैं, तो ये आपके दांतों को भी मजबूत करता है। इसमें जो है मैग्नीशियम होता है, जो हमारी मसल्स और नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मखाने में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और इतनी ज़्यादा हम प्रोटीन डाइट ले भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करोगे तो आपको प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस सारी चीज़ें मिलती हैं। और जब हम इसको दूध के साथ लेते हैं तो इसके जो फ़ायदे हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब आपके मखाने अच्छे से घी में भुन जाए, उसके बाद 1 ग्लास दूध आपको ऐड करना है और इसको थोड़ी देर पकाना है, जब तक कि जो मखाना है वो पूरी तरीके से हमारे दूध को मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और मखाना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। जब मखाना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हमें डालना है 1/4 चम्मच के लगभग हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको दूध के साथ जब आप हल्दी लेते हो तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जिनको दर्द रहता है शरीर में, कहीं भी दर्द हो, तो कहते हैं कि दूध के साथ हल्दी को लेना शुरू करो तो फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप मखाना, दूध और उसमें 2 आप इलायची का पाउडर डाल के लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन एक औषधि की तरह काम करता है। पुराने समय में इसी तरह की औषधियाँ दी जाती थी, हमें बनाई जाती थी, लेकिन आज के समय में ये कहीं ना कहीं लुप्त हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने थोड़ी देर के लिए मखाना दूध को पकाया, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लिया है पूरा दूध। अब इसमें हमने डाल दिया है अपना जो इलायची पाउडर है वो ऐड कर दिया है। थोड़ी देर और इसको पकाना है और बस इसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। तो इस तरह से आपको ये रेसिपी बनाना है और ये रेसिपी जितनी ज़्यादा आपको देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है और उससे कहीं ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। अगर आपने ना एक बार इसको टेस्ट कर लिया, खा लिया, तो आप बार बार मतलब बिना कमज़ोरी के भी, अगर आपके शरीर में कमज़ोरी भी नहीं है, थकान भी नहीं रहती, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इसको खाना चाहोगे, बार बार खाना चाहोगे। तो इस तरह बना लेना है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें आप कुछ और स्वाद के अनुसार कोई ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हो, किशमिश वगैरह ऐड कर सकते हो, या आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा। मैं सिंपल इसी तरीके से मखाना दूध लेती हूँ, मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप किशमिश, खजूर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो, जो आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब इसको खाने का जो सही टाइम है वो क्या है, आपको रात में सोने से पहले इसको खाना है। क्योंकि जब हम रात में दूध के साथ मखाना लेते हैं और इसमें हल्दी वगैरह ऐड करते हैं तो ये आपकी नींद के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। रात में आप सुकून से सोओगे, आपको नींद अच्छी आएगी। जब आपको नींद अच्छी आती है तो आपका पूरा दिन फ्रेश जाता है। साथ ही हम जब दूध ले रहे हैं तो दूध आपके कब्ज़ को भी दूर करता है और जब कब्ज़ दूर होता है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो आपको इस तरह से चबा चबा कर इसको खाना है। और दोस्तों मैं मतलब बहुत यकीन के साथ कह रही हूँ कि आप में से जो भी लोग इसको खाना शुरू कर दोगे उनकी ना कमज़ोरी तो दूर होगी ही, एनर्जी आएगी, स्फूर्ति आएगी। क्योंकि मेरे शरीर में ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, आप देख सकते हो, और चेहरा भी बहुत ज़्यादा डल पड़ता जा रहा था। उसका कारण यही था कि जब शरीर में वीकनेस आती है तो चेहरे पर उसका असर अपने आप ही दिखने लगता है। जब आप इसको रेगुलर 21-22 दिन लोगे तो आपको फ़र्क अपने आप महसूस होगा। आपके शरीर में ताज़गी आएगी, स्फूर्ति आएगी, कमज़ोरी दूर होगी, हाथ पैरों का जो दर्द है वो भी ख़त्म होगा। साथ ही आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, क्योंकि अंदर से जब B12 की कमी पूरी होती है तो चेहरे पर अपने आप ही निखार बढ़ता है। तो इस तरह से आपको ये रेसिपी बनानी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और क्या आप अभी तक मखाना या दूध खाते थे या नहीं खाते थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर नहीं खाते थे तो आप क्या इसको बनाने वाले हो
ट्राई करने वाले हो ये भी ज़रूर से बताना। उम्मीद करती हूँ आज की ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है वो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर से बताइएगा कि आप आगे ऐसे ही और भी वीडियोज़ चाहोगे, ये भी ज़रूर से बताना। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।